Good morning, students of class 7. Yesterday we discussed question number 1 to 20, and now today we are going to discuss from question number 21 to 27. So please open your book and notebook also. Preposition chapter exercise 2. सभी बच्चे कंसंट्रेट होकर देखें, समझें और जहाँ पे डाउट है उस डाउट को आप कॉपी में नोट डाउन करें। उस डाउट को डिस्कस किया जाएगा ऑफलाइन में। क्वेश्चन नंबर 21 में क्वेश्चन है कम एंड सीट डैश मी। कम एंड सीट डैश मी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आप लोग सभी कोई एक्सरसाइज 2 का प्रीपोजिशन चैप्टर कम एंड सीट डैश मी। तो आप लोग को समझाए थे बिसाइड, बिसाइड्स और एक्सेप्ट का यूज। तो यहाँ पे मीनिंग समझिए, कम एंड सीट डैश मी। तो यहाँ पे बिसाइड, बिसाइड्स और एक्सेप्ट के तीनों में से क्या लिया जाना चाहिए। तो तीनों में से बताए थे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोग को हम समझाए थे क्लास में कि वह आया और मेरे बगल में बैठ गया। ही कैम एंड सेट बिसाइड मी। तो यहाँ पे बिसाइड लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि ये इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब का काम कर रहा है। तो चैप्टर मेरा प्रीपोजिशन है, लेकिन यहाँ पे बिसाइड, बिसाइड में क्यों लो? वो आया और मेरे बगल में बैठ गया, जिस कारण से यहाँ पे बिसाइड ही लेना पड़ेगा। कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो प्रीपोजिशन का भी काम करता है और एडवर्ब का। जैसे एक छोटी एग्जांपल, कम इन। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको पता है कि इन दोनों प्रीपोजिशन है, लेकिन यहाँ पर इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आया है। कम इन, अंदर आओ। तो इससे यदि क्वेश्चन करते हैं वेयर, तो वेयर का रिप्लाई इन आता है। यहाँ पे ये काम कर रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस का, बट है ये प्रीपोजिशन। जस्ट लाइक यहाँ पे वैसी सिचुएशन है, एडवर्ब ऑफ प्लेस को इंडिकेट करने के लिए इसके बगल में आया, वर्ब को क्वालिफाई करता है। नोबडी, कोई नहीं लेकिन आप। नो द ट्रूथ, कोई नहीं लेकिन आप इस सच को जानते हैं। तो इस सेंटेंस को समझिए, नोबडी कोई नहीं बल्कि आप। तो बल्कि का आप क्या यूज करेंगे? बट का दो मीनिंग होता है। बट एक कंजंक्शन का काम करता है, जो कंट्रास्ट कंजंक्शन है, यानी दो ऑपोजिट वर्ड या ऑपोजिट सेंटेंस को जोड़ता है। जबकि जब ये प्रीपोजिशन का काम करता है, बट का यूज जब प्रीपोजिशन के तौर पे किया जाता है, तो बट का मीनिंग एक्सेप्ट होता है। बट का यूज जब प्रीपोजिशन के तौर पे किया जाए तो इसका मीनिंग क्या होता है? बट का मतलब एक्सेप्ट। तो कोई नहीं, आपको छोड़कर और कोई नहीं। नो द ट्रूथ, मतलब इस सच को जानता है, आपको छोड़कर इस सच को और कोई नहीं जानता। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या है कि व्हाइल आई वाज डैश, ही वाज डैश। जब मैं दिल्ली में था, वो पुणे में था। तो ये पार्टिकुलर दिल्ली के लिए प्रीपोजिशन क्या लेगा? इन या एट। सोचिए और सोच के खुद से बनाइए आप लोग, क्या लिया जाएगा? इन सही जवाब है। व्हाइल आई वाज दिल्ली, व्हाइल आई वाज इन दिल्ली, ही वाज इन मुंबई। क्वेश्चन नंबर 24। आई वाज किल्ड डैश रोबर। रोबर के द्वारा। अब ये सेंटेंस देख पा रहे हैं कि सेंटेंस पैसिव फॉर्म में है, सब्जेक्ट के साथ वाज ओवर और वाज ओवर के साथ भीतरी। कल भी हम समझाए थे कि यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ इज एंड आर के बाद भीतरी दिख जाए तो सेंटेंस पैसिव फॉर्म में होगा। यदि किसी सेंटेंस में वाज ओवर के साथ भीतरी दिखे तो सेंटेंस पैसिव फॉर्म में है। यदि कोई सेंटेंस में बीइंग के साथ भीतरी दिख जाए, बीइंग प्लस भीतरी, तो सेंटेंस पैसिव फॉर्म में है। जो बच्चे पैसिव नहीं पढ़े हैं शुरू से या कभी, उनको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। बता दें स्टूडेंट्स की पैसिव वॉइस में जनरली लोग बाई प्लस सब्जेक्ट को लास्ट में लिखते हैं। तो रोबर के द्वारा आई वाज किल्ड डैश रोबर। तो यहाँ पे रोबर के द्वारा कमेंट देने के लिए बाय लिखना पड़ेगा। आई वाज किल्ड बाय, यहाँ पे ये होना चाहिए था वर्ड किल्ड बाय रोबर या द रोबर। ओके, डैश हैच हो। हैच का मतलब होता है कुल्हाड़ी। जब कोई इंस्ट्रूमेंट यूजर यूज कर रहा है और वो टचिंग पोजीशन पे है यूजर का,
तो उस कंडीशन में हम लोग प्रीपोजिशन विथ का यूज करते हैं। जैसे मैंने एक सेब को चाकू से काटा, तो आई कट एन एप्पल विथ अ नाइफ होगा। विथ क्या होगा? क्योंकि जब उस चाकू से सेब को काट रहे होंगे उस समय चाकू मेरा टचिंग पोजिशन पे होगा। उसी प्रकार से जब कुल्हाड़ी का यूज कर रहा होगा रोबर्ट्स, उस कंडीशन में कुल्हाड़ी यूजर का टचिंग पोजिशन पे होगा, इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन विथ का यूज करें। वी शैल स्टे 3 months, हम लोग 3 महीने रुकेंगे, ठहरेंगे। डैश अमेरिका में, तो अमेरिका में हम लोग 3 महीने रुकेंगे। तो इस सेंटेंस में क्या लेंगे? प्रीपोजिशन अमेरिका के लिए ही है। ऐड का यूज कब करते हैं? जब कोई कस्बा, कोई छोटा सा कस्बा, मोहल्ला, गांव के बारे में बात हो या पार्टिकुलर प्लेस के बारे में बात हो। तो अमेरिका एक कंट्री का नाम है, कंट्री का नाम हो, स्टेट नाम हो, डिस्ट्रिक्ट नाम हो, तो उसके पहले आप ये नहीं लगाए, ऐड का यूज गलत होगा। रुस्तम एंड सोहराब, देयर वर 3 others बॉय प्रेजेंट। आगे कहना चाह रहा है सेंटेंस, यदि कुछ बच्चे लोग सोच रहे हैं कि बिटवीन लगा ले, आगे कंडीशन एंड है, तो यहाँ बिटवीन यूज नहीं होगा। आगे के सेंटेंस से कहा है कि देयर वर 3 others बॉयज प्रेजेंट, 3 और लड़के लोग उपस्थित थे। ये दोनों के अलावा, दैट मीन्स ये दोनों थे और इसके अलावा आगे 3 बच्चे और थे। तो यदि आप बिसाइड्स देते हैं, बिसाइड्स देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 3 और बच्चे थे, इन दोनों को शामिल करते हुए। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? इंक्लूडिंग, यानी रुस्तम और सोहराब को शामिल करते हुए 3 और बच्चे थे। तो बेहतर होगा कि यहाँ पे आप बिसाइड्स यूज करें। यदि आपके दिमाग में ये बात चल रही है कि एक्सेप्ट क्यों नहीं होगा, कि एक्सेप्ट रुस्तम एंड सोहराब और रुस्तम को छोड़ करके 3 और बच्चे थे, तो इसकी भी तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि रुस्तम और सोहराब को छोड़कर 3 और बच्चे थे। तो ये दोनों कंडीशन आप सोच सकते हैं, थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि शामिल कर। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि राहुल तो था ही, उसके अलावा 4 बच्चे और थे। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या होगा कि बिसाइड्स प्रेफर करना सही होगा। हाँ, यदि ऑप्शन बेस्ड होता, यदि ये सेंटेंस ऑप्शन बेस्ड होता और बिसाइड ऑप्शन में नहीं होता, नन ऑफ दिस भी नहीं होता ऑप्शन में, तो उस कंडीशन में एक्सेप्ट के बारे में डिसाइड किया जाता है कि वो लिया जाएगा। अब यहाँ पे सेंटेंस में देखिए, एक फोर्ड ऑडी, ये सब तो सुने होंगे और ये सब आप लोग का ड्रीम भी होगा कि आगे चल के फोर्ड ऑडी फॉर्च्यूनर या हो सकता है इससे और महंगी कार हो, तो आप खरीदेंगे और गुरुजी लोग को भी घुमाएंगे। अच्छी बात है। स्टूडेंट्स, ड्रीम हमेशा अच्छा रखना चाहिए। ये कहावत है ना कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। लोगों की सोच भले ही साधारण, रहन सहन भले ही साधारण हो, लेकिन सोच ऊँची होनी चाहिए, क्योंकि सोचोगे तभी उसमें लगोगे और जब लगोगे तभी उसको कर पाओगे। ठीक है, आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। और हाँ, एक चीज़ जो आप नहीं कर रहे हैं, मुझे पता चला है कि आप वर्ड्स डेली याद नहीं कर रहे हैं प्रीपोजिशन का। यदि आप प्रीपोजिशन का वर्ड याद नहीं करते हैं तो फिर एग्जाम में जो प्रीपोजिशन आएगा उसमें आप गलती करोगे। और इस बार जैसा आप लोग चाह रहे थे वैसा हुआ। आप लोग कि हम लोग सभी लोग यही चाह रहे थे कि विंटर वैकेशन हो। छोटे छोटे बच्चे लोग भी बोल रहे थे कि कोरोना नहीं आ रहा है सर, कोरोना आना चाहिए, लंबी छुट्टी सबसे ज़्यादा उसी में मिलती है। तो आप लोग जैसा सोचते हैं वैसा हो भी जाता है। इसलिए कभी सोच जो है ना वो खराब नहीं रखना, अच्छा ही रखना है कि मुझे पॉड खरीदना, फोर्ड खरीदना, जो भी खरीदना है आराम से खरीद लोगे, उम्मीद है, और स्टूडेंट ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? डैश ऑफ फोर्ड, यानी एक फोर्ड के अलावा फिएट कार भी है, दोनों कार आपके पास। तो नहीं कर रही है तो फॉर्च्यूनर तो है ही मेरे साथ, ऑडी भी है। और हाँ, देखो सौरभ का ड्रीम क्या है कि वो थार खरीदेगा। हाँ, वो गुंडागर्दी करेगा तो थार खरीदेगा। देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए? बिसाइड्स होना चाहिए कि नहीं? इसका मतलब क्या हो जाएगा कि फोर्ड के अलावा, यानी फोर्ड तो है ही, इसके अलावा फिएट कार भी है। और फिएट कार कौन होता है, क्या होता है, आप लोग देखिएगा, समझिएगा। अब देखिए, ये आपका एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 3 पे। एक बार आप लोग देख लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। मैथ्स कर लीजिए आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा हो सकता है साउंड में इको होगा, समझने में यदि प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप क्या करिए, क्वेश्चन को, ये जो एक्सप्लेनेशन है, जो आंसर है, उसको आप मैच कर लीजिए, देख लीजिए आप जो बनाए उसे टेली कर रहा है कि नहीं। और यदि मेरी क्वेश्चन का आंसर में 1-2 गलती हो जाए
तो जब आप ऑफलाइन में आइएगा तो बता भी दीजिएगा, क्योंकि गुरु को हराने वाला काम चेला ही तो कर सकता है। इसलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़िए, समझिए और बनाइए, ठीक है। आगे एक्सरसाइज 3 को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। एक्सरसाइज 2 को जो भी क्वेश्चन छूट गया उसको कोशिश करिए बनाने का, और यदि नहीं बन पाता है तो उस क्वेश्चन को अंडरलाइन करके ऑफलाइन बैच जब स्टार्ट होगी तो उसमें आप पूछ लीजिएगा। कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा भरती है, उसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा वर्ड्स डेली याद करते रहते हैं तो प्रिपरेशन में जितने सारे वर्ड्स दिए हुए हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ये काम आप कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन लिखने वाला काम को रोकिएगा नहीं, क्योंकि हम बता चुके हैं कि नोटबुक से ही सुनेंगे कि आप कितने वर्ड्स याद किए हुए हैं, ठीक है। बाकी हैप्पी विंटर। आप लोग विंटर सीजन में खेल रहे हैं, घूम रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसको कंटिन्यू रखिए। एक्सरसाइज 3 के लिए थोड़ा सा रेडी हो जाइए, कुछ क्वेश्चन सोच के तो एक्सप्लेन करिए।